एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का एक किसान रहता था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। रामेश्वर के पास बड़ी जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसे अपने पसीने से सींचकर वह सोने के समान बना देता था। वह अक्सर कहता था, जमीन हमारी माँ है, जितना प्यार और मेहनत देंगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। रामेश्वर का जीवन बहुत साधारण था। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपने हल और बैल लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। उसके पास न तो कोई आधुनिक ट्रैक्टर था और न ही कोई बड़ी सुविधा। उसके पास सिर्फ एक पुराना हल, 2 बैल और अपनी मेहनत का भरोसा था। गांव वाले उसे देखकर कहते, रामेश्वर, इतनी मेहनत क्यों करता है? इस छोटी सी जमीन से तुझे कितना मिलेगा? रामेश्वर मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद होने लगी। कई किसानों ने हार मान ली और अपने खेतों को खाली छोड़ दिया। लेकिन रामेश्वर ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, मेहनत का दूसरा रास्ता खोजेंगे। उसने पास के तालाब से पानी भरकर अपने खेतों को सिंचाई करना शुरू किया। हर दिन वह कई घंटे पानी खींचता और खेतों में डालता। उसके बैल भी थक जाते थे, लेकिन रामेश्वर का जोश कभी कम नहीं होता। रामेश्वर की मेहनत रंग लाई। जब बाकी खेत खाली पड़े थे, उसके खेत में हरी भरी फसलें लहराने लगीं। पूरे गांव में रामेश्वर की तारीफ होने लगी। गांव के बड़े किसान उससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, रामेश्वर, तूने हमें सिखाया कि मेहनत से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। तेरा काम काबिले तारीफ है। रामेश्वर की सफलता देखकर सरकार ने उसे एक पुराना ट्रैक्टर दिया। उसने उस ट्रैक्टर का सही इस्तेमाल किया और अपनी खेती को और भी उन्नत बनाया। अब वह सिर्फ अपने खेत में ही नहीं, बल्कि गांव के दूसरे किसानों की भी मदद करने लगा। वह कहता, एक किसान की असली खुशी तब होती है जब उसके साथ साथ उसके आसपास के खेत भी हरियाली से भर जाएं। रामेश्वर की मेहनत और उसकी लगन ने पूरे गांव को बदल दिया। जहां पहले किसान खेती से मुंह मोड़ने लगे थे, अब वे फिर से अपनी जमीनों पर काम करने लगे। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और धैर्य से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। जो जमीन को अपना मानता है, वो उससे सोना उगाता है। गर्मियों की तपती दोपहर थी, जब गांव के बाजार में हर कोई ठंडी चीजों की तलाश में था। वहीं बाजार के कोने में रामू नारियल पानी बेच रहा था। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी खासियत थी कि वह सबसे ताजे और मीठे नारियल ही बेचता था। रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। वह एक गरीब परिवार से था और बचपन से ही उसने कड़ी मेहनत करना सीखा। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वह गरीब परिवार से था और बचपन से ही उसने कड़ी मेहनत करना सीखा। रामू ने ठान लिया कि वह परिवार को भूखा नहीं सोने देगा। रामू ने पहली बार बाजार में नारियल बेचना शुरू किया तो उसे डर था कि लोग उसके नारियल खरीदेंगे या नहीं। उसके पास न तो कोई बड़ा स्टॉल था और न ही कोई गाड़ी, लेकिन उसकी ईमानदारी और मीठे नारियल ने धीरे धीरे लोगों का दिल जीत लिया। लोग उसके पास आने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन बाजार में एक अमीर आदमी आया। वह गर्मी से बेहाल लग रहा था और ठंडे नारियल पानी की तलाश में था। उसने रामू के स्टॉल पर आकर नारियल का स्वाद पूछा। रामू ने बड़े उत्साह के साथ एक नारियल काटा और उसे दिया। नारियल का पानी इतना मीठा और ठंडा था कि अमीर आदमी दंग रह गया। उसने रामू से कहा, तुम्हारे नारियल इतने खास क्यों हैं? बाजार में और भी लोग नारियल बेचते हैं, लेकिन तुम्हारे नारियल सबसे अलग लगते हैं। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, साहब,
मैं अपनी मेहनत से नारियल चुनता हूँ। मैं केवल वही नारियल लाता हूँ जो सबसे ताजे और मीठे हों। मेहनत से किया काम कभी बेकार नहीं जाता। अमीर आदमी रामू की ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू से पूछा, तुम्हारे पास अपनी गाड़ी क्यों नहीं है? क्या तुम्हें नारियल लाने में दिक्कत नहीं होती? रामू ने सिर झुकाकर कहा, साहब, गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं हर दिन अपनी साइकिल पर नारियल लाता हूँ। ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं इसे खुशी खुशी करता हूँ। अमीर आदमी ने सोचा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी खरीदूंगा ताकि तुम्हें नारियल लाने में आसानी हो। रामू की आंखें खुशी से भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी मदद से मैं और भी मेहनत करूंगा और अपने परिवार की जिंदगी सुधारूंगा। कुछ सालों बाद रामू ने अपनी मेहनत और बचत से अपना खुद का नारियल का बगीचा खरीद लिया। अब वह दूसरों को भी काम देता था और अपने गांव की भलाई के लिए काम करता था। रामू की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहते, अगर हमें मेहनत और ईमानदारी का उदाहरण देखना है तो रामू को देखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और धैर्य से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। जो जमीन को अपना मानता है वो उससे सोना उगाता है। नया सफर। पक्षी और बंधन। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था जिसे पक्षियों से बहुत लगाव था। अर्जुन हर सुबह जंगल में जाकर पक्षियों को दाना डालता और उनकी चहचहाहट सुनकर खुश होता। एक दिन अर्जुन ने जंगल में एक घायल पक्षी देखा। वह एक सुनहरे रंग की चिड़िया थी जो उड़ने में असमर्थ थी। अर्जुन ने उसे उठा लिया और अपने घर ले आया। उसने चिड़िया की चोट पर दवा लगाई और उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया। धीरे धीरे चिड़िया ठीक होने लगी। अर्जुन को चिड़िया से इतना लगाव हो गया कि उसने उसे पिंजरे में रखना शुरू कर दिया। वह सोचता था कि चिड़िया पिंजरे में सुरक्षित रहेगी और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। चिड़िया हर दिन अर्जुन की ओर उदास आंखों से देखती। वह कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन उसकी खामोशी अर्जुन को महसूस होने लगी। एक दिन अर्जुन ने चिड़िया को पिंजरे में बैठे देखा और सोचा, क्या मैं इसे खुशी दे रहा हूं या इसकी आजादी छीन ली है? अर्जुन ने चिड़िया के पंखों को सहलाते हुए कहा, अगर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं तो मुझे तुम्हें आजाद करना चाहिए। अर्जुन ने पिंजरे का दरवाजा खोला। चिड़िया फड़फड़ाते हुए बाहर निकली और आकाश की ओर उड़ गई। कुछ क्षणों तक वह ऊपर उड़ती रही, फिर लौटकर अर्जुन के पास आ गई। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि सच्चा प्यार बंधन में नहीं बल्कि आजादी में है। वह हर दिन चिड़िया को जंगल में उड़ते हुए देखता और खुश होता। शिक्षा। सच्चा प्यार दूसरों की खुशी और आजादी का सम्मान करना है। बंधन में रखने से स्नेह का असली अर्थ खो जाता है।